जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको मौनी अमावस्या के बारे में बताने जा रही हूँ। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को मौनी अमावस्या मनाई जाती है। मौनी अमावस्या को स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप मिट जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस साल मौनी अमावस्या 21 जनवरी दिन शनिवार को मनाई जाएगी। अब मैं आपको मौनी अमावस्या की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि अनुसार करनी चाहिए। पूजा करते समय भगवान विष्णु को पीले फूल, केसर, घी, दीपक और चंदन अर्पित करना चाहिए। इस दिन विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को दान देने से विशेष फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन ज़रूरतमंदों को दान दीजिए और शाम को भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। इसके साथ ही मौनी अमावस्या पर व्रत के कुछ नियम भी हैं। जैसे मौनी अमावस्या का व्रत रखने वाले साधक जहाँ तक संभव हो मौन रहें। मौन के दौरान मन में उपरोक्त मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन तुलसी के पौधे की 108 बार परिक्रमा करें। पूजा पाठ के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को धन, भोजन और वस्त्रों का दान करें। इस दिन गरीब और भूखे लोगों को भोजन अवश्य कराएं। आप अनाज, वस्त्र, तिल, कंबल और घी का दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के व्रत में गौदान, स्वर्ण दान या भूमिदान बहुत उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि माघ अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 बेटों और बेटी गुणवती के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। देवस्वामी के 7 बेटों की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी अभी कुंवारी थी। उसने अपने बड़े बेटे को लड़का ढूंढने का काम सौंपा था। एक दिन एक पंडित ने गुणवती की कुंडली देखी और बताया कि देवस्वामी के कुंडली में मौजूद दोष की वजह से गुणवती विधवा हो जाएगी। सब उस पंडित से इस समस्या से निपटने का हल पूछने लगे। इस समस्या का हल बताते हुए पंडित ने कहा कि सिंघल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है, उसे यहाँ ले आओ। उसकी पूजा में इतनी ताकत है कि वह गुणवती को विधवा होने से बचा लेगी। पंडित के कहने पर देवस्वामी का छोटा बेटा और गुणवती सोमा को लाने के लिए चले गए। रास्ते में सागर पार करने के बाद थके हारे उन्हें एक पेड़ मिला। वह दोनों उस पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला भी था। उस घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे जो गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन रहे थे। जब गिद्ध ने अपने बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश की तो वह बच्चे खाना खाने से मना करने लगे और बोले कि पहले इन इंसानों की मदद कीजिए, तभी हम खाना खाएंगे। अपने बच्चों की जिद मानकर उस गिद्ध ने गुणवती और उसके भाई को सिंघल छोड़ दिया, जहां सोमा का घर था। अब दोनों भाई बहन सोमा को खुश करने के लिए तरकीब सोचते रहे। हर सुबह दोनों भाई बहन सोमा का घर साफ करके लीपा पोती करते थे। सोमा ने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा, लेकिन उसकी बहुओं ने उससे झूठ बोला कि वह यह साफ सफाई करती है। सोमा चालाक थी। उसने अगली सुबह जल्दी उठकर गुणवती और उसके भाई को साफ सफाई करते हुए पकड़ लिया। वह दोनों के काम से बहुत खुश हुई और दोनों के साथ उनके गांव चलने के लिए तैयार हो गई। जाते समय सोमा ने अपने बहुओं से बोला कि अगर किसी की मौत हो जाएगी तो उसके शरीर को जलाना नहीं है और जब तक वह नहीं आती तब तक इंतज़ार करना है। जब सोमा गुणवती के गांव पहुंची तो अगले दिन गुणवती की शादी होनी थी। अगले दिन सप्तपदी होने के बाद गुणवती का पति मर गया।
सोमा ने तुरंत भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया और पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने लगी। यह उपाय करते ही गुणवती का पति वापस जिंदा हो गया था। जब सोमा अपने घर वापस लौटे तब उसे पता चला कि उसका पुत्र जमाता और उसका पति मर गया है। सोमा ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने गुणवती की शादी में किया था। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद वह पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने लगी। ऐसा करने से उसका पति और पुत्र दोनों जिंदा हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी मौनी अमावस्या की व्रत कथा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।